ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ। देखो जेकर रवनीत बिट्टू का जिक्र किया जाए तो भाजपा ने एक तीर नाल कई निशाने लगाए ने। सब तो पहला निशाना बीजेपी के वालों क्या जाए तो रवनीत बिट्टू वो चेहरे ने जिहड़े एक सिख चेहरे के तौर पर भी उभारे जा सकते हैं, पर नाल दी नाल एक हिंदू वोट के नाल भी उन्हों का अच्छा लगाव है, क्योंकि बेअंत सिंह के पोते ने बेअंत सिंह ने जिस तरीके के नाल कुर्बानी की है पंजाब के अंदर, तो हिंदुओं के अंदर इस चीज़ की भावना बहुत ज़्यादा है कि बेअंत सिंह की कुर्बानी है जी उसके परिवार के नाल जोड़ के रखी जाए। यही वो वड्डा कारण है कि रवनीत बिट्टू कदे आनंदपुर तो भी जिते, रवनीत बिट्टू पंजाब के लुधियाना तो 2 बार जिते। हालांकि इस बार मात खानी पई, उसका भी कारण एक सीगा कि बीजेपी पहली बार इकल्लियां इलैक्शन लड़ रही सी, पर इसके बावजूद रवनीत बिट्टू चंगियां वोटां लेके जाते हैं। दूसरी गल हुंदी है कि बीजेपी ने जिस तरीके दे नाल 6% तो वोट बैंक 18% ते लै गए और खास तौर पर शहरी इलाकों के तुसीं नज़र मारोगे, चाहे लुधियाना होवे, जलंधर होवे, पटियाला शहर होवे, अमृतसर होवे, पठानकोट है, बठिंडा शहर है, हुशियारपुर का एरिया, ये तमाम वो एरिया जिन्हां एरिया दे विचों कह लीए कि बीजेपी ने चंगा गेन किया है। फिरोजपुर के ईवन के मैं गल कर सकता जिन्हां दे विचों चंगे जिहड़ियां सीटां ने वो बीजेपी ने गेन की। तो बीजेपी नूं लग रहा है कि शहरी वोटर है जिहड़ा उसनूं टारगेट के उपर रखा जाए और शहरों के विच ज़्यादातर जिहड़ा हिंदू कैडर है उसनूं होर स्ट्रेंथ किया जाए। इस दे लई रवनीत बिट्टू तो एक बैटर चेहरा जिहड़ा वो तुहानूं नज़र नहीं आएगा, क्योंकि रवनीत बिट्टू की खासियत बेअंत सिंह के परिवार के कारण हुंदी है। अगली गल जिहड़े बाकी दे तुहानूं चेहरे इलैक्शन वाले नज़र इलैक्शन लड़न वाले चेहरे नज़र आउंदे ने, ये वो चेहरे सी जिहड़े किसी ना किसी पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां सर, और ये बताइए कि पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब कॉल आया आपको, तो क्या कहा गया और आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? पहले तो जी, क्योंकि ये चैनल मैं सबसे पहले पंजाब में जब दूरदर्शन के बाद 1-2 चैनलों में जी था, आज मुझे याद आ गई एकदम आपको देख के, जी देख के बड़े हुए हैं। देखो मुझे तो पहले दिन से विश्वास था, मैंने इलेक्शन में भी यही कहा, मैं हारूं या जीतूं सरकार बीजेपी की होगी और बीजेपी में मेरा बड़ा रोल जो है पंजाब के लिए रहेगा। तो ये नहीं पता था, पर मन में ये था भी ये जरूर होगा। लेकिन हारने के बाद तो एमपी तो वैसे भी बहुत जीते हैं और मुझे मौका देना ये है भी प्रायोरिटी पंजाब है कहीं ना कहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब की, अमित शाह जी की, नड्डा जी की, और पंजाब बॉर्डर स्टेट है, पंजाब बहुत अहम अंग है पंजाब को, और पंजाब बर्बाद हुआ पड़ा है। एक चीज थोड़ी है पंजाब की, इसीलिए मैंने कहा था वो ब्रिज बनने का मौका मुझे दे दिया है और ब्रिज बन के मैं दिखाऊंगा। पंजाब में बीजेपी का प्रदर्शन की बात करें सर तो वैसा नहीं रहा जैसा आप लोगों ने शायद उम्मीद की होगी, तो ये कहा जाए कि रवनीत सिंह बिट्टू को पंजाब के चेहरे के तौर पर स्टैब्लिश करने की तैयारी यहाँ से बीजेपी शुरू कर रही है। फहमी नहीं थी, हमने तो 0 से शुरू किया था और आज हम 23 विधानसभा जीत के और 19% हम, सर अंदर बैठो, 19% हम वोट शेयर ले गए और 23 सीटों से हमने शुरू करना है आगे। और कोई बड़ी बात नहीं है भाई, हम 27 में हमने अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे वहां पे, क्योंकि हमारा वोट शेयर है बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों से जिससे हम अलायंस करके लड़ते थे उनसे ऊपर चला गया है। 19% वोट शेयर है आज पंजाब में, आप देखिए। तो हमारे लिए तो सूरज उदय हो चुका है वहां पे। अब सिर्फ उसे जो कुछ वर्ग है, जैसे आपने कहा किसान है, मजदूर है, उनको कैसे साथ लाना है, उनके मन में जो चीजें वैसे दूर कैसे करनी है। अब रिएक्शन है, जैसे कंगना जी वाला केस हुआ, एकदम कैसे रिएक्शन आ गया, वो आना नहीं चाहिए। तो ये चीजें जो मेरी जिम्मेवारी होगी, मैं ये चीजें दूर करूंगा। सर आप लोग जब अंदर गए थे, वहां जब चाय पर चर्चा चल रही थी, प्रधानमंत्री वो जो विजुअल्स आए दिख रहा है कि कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं क्लास मॉनिटर की तरह, तो क्या कुछ बातें कही जा रही थी? प्रधानमंत्री जी का सीधा ये है, बाकी बहुत मिनिस्टर नए हैं और उनको पुराने भी, और उनको ये है भी एक तो सीधा ईमानदारी 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 ईमानदारी, उसके बगैर मैं बख्शूंगा नहीं। और कोई फैमिली मेंबर, अगर आपका कोई परिवार का मेंबर आप मिनिस्ट्रीज में अंदर लेके आते हो, उससे आप मतलब दूर रहिए। और बाकी जो चीज़ें हैं, किस तरीके से आपने जो मिनिस्ट्री है उसको कैसे हैंडल करना है, कौन से लोगों से समझना है, क्योंकि कितने दिनों तक आपने समझना है और ये नहीं अभी समझते ही रहना है, वो भी एक सीमा है। तो ये चीज़ें सारी उन्होंने अपनी पाठशाला में समझाई और ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो
कोई अलग चीज हो, सिर्फ उनका अनुभव है जो, उसके ऊपर उन्होंने सारी चीजें अपनी बताई हैं। और सिर्फ कोई प्रेशर वाली बात उन्होंने कहा नहीं लेना, लेकिन हाँ ये भी मत समझना भी आप कोई खास हो गए हो। बाकी एमपी भी आपके तरह हैं, ठीक है, ये इतने आदमी चुने गए हैं वो अलग चीज है, लेकिन सारे एमपी आप एक हो, लोगों ने चुन के भेजा हुआ है। उन्होंने अपने आप को कोई ज्यादा, अपने आप को ये ना हो कोई आप स्पेशल समझने लगे, और आम आदमी की तरह, खास आदमी वीआईपी की तरह नहीं, आम आदमी की तरह बिहेव करना है। सर पाठशाला में पोर्टफोलियो को लेकर कोई चर्चा नहीं, हुई, आप नहीं, कुछ नहीं, उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, वो चीजें तो बाद में पीएम साहब करेंगे। सर इसके साथ आपकी ही पुरानी एसोसिएशन कांग्रेस की बात कर लेते हैं, जो कह रहे हैं कि 6 महीने से ज्यादा ये सरकार नहीं टिकने वाली। फिर निमंत्रण को लेकर भी काफी कुछ चर्चा चली, कुछ कहना चाहेंगे उनका क्या कहना, जो है ही कहीं नहीं है उनके बारे में। ठीक है, वो 4-5 दिन मीडिया पे उन्हें स्पेस दिया आपने काफी, लेकिन वो जब शपथ ग्रहण होगा तो सरकार काम पे लग जाएगी तो वो शुरू हो जाएगा। देखिए रवनीत सिंह बिट्टू जो पंजाब का एक चेहरा, पंजाब का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मंत्रिमंडल में कर रहे हैं, और चुनाव हारने के बाद भी उनको ये मौका दिया गया है, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा संदेश ये एनडीए की सरकार की ओर से भी दिया जा रहा है कि किस तरह से पंजाब इस समय इस पूरे मंत्रिमंडल में, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, एनडीए की सरकार के लिए पंजाब जो है एक बेहद इम्पोर्टेंट स्टेट है।